श्री गणेश महोत्सव समिति एवं मराठा बुलियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित 30वां वार्षिक श्री गणेश महोत्सव बुधवार 27 अगस्त से चल रहा है, जिसमें पहले दिन प्रतिमा स्थापना, दूसरे दिन भजन संध्या, तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, चौथे दिन महाप्रसाद, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सोमवार यानी 1 तारीख को संकीर्तन एवं झांकियाँ रहेंगी। 2 सितंबर को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा एवं दही हांडी उत्सव रहेगा। मुख्य आकर्षण रहेगा महाराष्ट्रीयन ढोल। यात्रा घी की मंडी से शुरू होकर कुतुबखाना, बड़ा बाजार, साहूकारा होता हुए किला फाटक पर जाकर संपन्न होगी। वहां से रामगंगा जाकर विसर्जन किया जाएगा। आज हम हैं यहाँ पर श्री गणेश महोत्सव के श्री बाबूराम जी धर्मशाला में, जहाँ पर अनिल पाटिल जी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम होता है जो पिछले कई सालों से यहाँ पर हो रहा है गणेश उत्सव का। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस बार के उनके गणेश उत्सव में क्या खास है। और एक चीज़ और भी है जो आपको हम बहुत जल्दी उन्हीं से बात करके बताएंगे। अनिल जी, ये थोड़ा सा ये बताइए कि ये कितने साल से पहले कार्यक्रम हो रहा है अपना? सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की मैं बधाई देना चाहूँगा। और बरेली में 29 वर्षों से हम लोग गणेश महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। भगवान गणपति जी ने हमें सद्बुद्धि दी और उनकी सद्बुद्धि से हमने बरेली वासियों के मन में अपने हिंदू धर्म का प्रचार किया, हिंदुत्व की ज्योत जलाई, जो आज बरेली के घर घर हजारों की संख्या में बरेली में आज गणपति बापा का पूजन हो रहा है। और हर गली में, हर मंदिर में, हर चौराहे पर गणपति बापा का पंडाल लगाकर गणेश भक्त बहुत भरपूर आस्था के साथ बरेली में गणेश महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। और हम भी ये चाह रहे हैं कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे लोकमान्य तिलक जी ने जो संस्कृति है उसको घर से निकालकर चौराहे पर गणपति पंडाल लगाकर अपने देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए प्रचार किया था, ऐसे हम बरेली से एक ज्योत जलाई हिंदुत्व की, जिसमें धार्मिक संस्कृति और हिंदुत्व का त्यौहार, सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में आज गणपति बापा का जन्मोत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस बार हमने विशेष रूप से श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करा रहे हैं, जो हमने 30 साल में पहली बार हम बरेली में, इस बार हम 5 ब्राह्मणों द्वारा अथर्वशीष का पाठ करा रहे हैं, जिसका मंत्रोच्चार का उच्चार सुनने के बाद आज हमें पहली बार एहसास हो रहा है कि गणपति जी के मंत्रोच्चार सुनने के बाद क्या आशीर्वाद मिलता है और क्या सद्बुद्धि मिलती है और अपना मन कैसे प्रेरित करते हैं हम लोग, उसके हम लोगों को गणपति जी के आशीर्वाद के रूप में हमें मिल रहा है। अनिल जी, आप एक कारोबारी हैं, क्या लगता है 30 साल से आप लगभग कार्य कर रहे हैं, ये गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं, तो क्या इससे बरेली के कारोबार में भी कुछ बढ़ोतरी आई है आपको लगता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इष्ट देवता है, सबसे पहले पूजन गणपति जी बापा का होता है। लेकिन हम लोगों को हमारे पूर्वज बताते हैं कि पहले गणपति जी की पूजा करो। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि हम महाराष्ट्र छोड़ कर आए, यूपी को अपना, हिंदी को मातृभाषा समझते हैं और हम यूपी में रह रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हमने इष्ट देवता का पूजन करें। और हमने जिस हिसाब से गणपति बापा का पूजन किया, उसी हिसाब से उन्होंने हमें फल दिया। आज हमारा कारोबार भी उसी तरीके से है और हम जो प्रेरणा दे रहे हैं गणपति बापा के माध्यम से, जो भक्त यहाँ पे मंदिर में आते हैं उनकी मनोकामना ही पूर्ण होती है और अगले साल बढ़ चढ़ कर हम जो जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या लगता है आपको, ये जो बरेली में इतना सारा गणेश उत्सव शुरू हो गया, जब आपने शुरू करा तब इक्का दुक्का लोग होंगे या आप ही रहे होंगे, तो ये महाराष्ट्र का कल्चर यहाँ पर अपने आप स्वयं आ गया या लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया या फिर पीछे पीछे लगा हुए एक भेड़चाल से शुरू हो गई? नहीं, पहले हम लोग ये गणेश महोत्सव का कार्यक्रम जो आयोजन है वो मराठी परिवारों में करते थे और मराठी परिवारों में करते करते हमारे स्थानीय सर्राफा व्यापारी हमारे साथ जुड़े और स्थानीय सर्राफा व्यापारियों के साथ में बरेली की जनता जुड़ी और जनता की भावना में गणपति बापा का जो आशीर्वाद है उन्होंने आशीर्वाद लेना चालू किया। अपने घर में सुख दुख जिस दिन हम विसर्जन करते हैं तो गणपति बापा के कान में हम बताते हैं कि हमारे घर में कितनी यातनाएं, कितने संकट है, वो संकट हम गणपति बापा को बताते हैं, अपने दुख उनको बताते हैं और उस दुखों का हम विसर्जन करते हैं। तो बरेली की जनता में अपार वृद्धि हुई है गणपति बापा के, इसलिए घर घर में गणपति बापा के पूजन हो रहा है। अच्छा अनिल, एक खास बात और पूछना चाहूँगा, कई बार ऐसा हो रहा है, बहुत बात कही जा रही है कि विसर्जन नहीं करना चाहिए गणेश जी का। आपको क्यों लगता है गणेश जी का विसर्जन करना क्यों आवश्यक है, और जो लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए उनका क्या कारण? देखिए, गणपति बापा की एक प्रतिमा है और प्रतिमा का विसर्जन, हम प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। विसर्जन में
हमारे पूर्वज बताते हैं कि हमारे दुखों का विसर्जन करने जा रहे हैं। हमने गणपति बापा के चरणों में अपने दुख, अपने संकट, अपने परिवार पर, अपने शहर पर, अपने देश पर जो आपदाएं आ रही हैं, उसके लिए हमने गणपति बापा के चरणों में हमने यही मांगा कि हमारा परिवार खुशहाल रहे, हमारा व्यापार खुशहाल रहे और हमारे दुखों का हरण कर लो। उस दुखों का हम लोग विसर्जन करने, गणपति बापा का विसर्जन करने नहीं गए, हम उस दुखों का विसर्जन करने जाते हैं हम। चलिए, ये मान लिया कि आप दुखों का विसर्जन करते हैं, लेकिन जिस तरह के वीडियो आज आते हैं कि बहुत बुरी तरह से मूर्तियों का वहाँ पर एक पड़ी हुई हैं या साइड में पड़ी हैं, टूटी फूटी पड़ी हैं किनारे, इसको देख के क्या लगता है? इसको देख के हमारे भी मन में पीड़ा होती है। क्या मराठी समुदाय के मन में पीड़ा नहीं होती कि उनके इष्ट देव का इस तरह से खनन हो रहा है? बिल्कुल पीड़ा होती है, वो बहुत ही दुखद घटना है। मैं हर साल प्रशासन को और जिला पंचायत को लिखित में मैं इस चीज़ के लिए मैं लिखित में देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर रामगंगा के किनारे बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी कमी रह जाती है किसी वजह से। इस बार भी मैंने जिला पंचायत को पत्र दिया है कि इस बार जो है ये चीज़ें सामने ना आए और हमारे भगवान के जो विसर्जन किए हुए अंगों को उस गड्ढे से बाहर निकलकर उसको कोई प्रदर्शित ना करे और दिखे नहीं। इस तरीके से हम व्यवस्था इस बार करने जा रहे हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारे भगवान जो हमारे दुखों का हरण कर रहे हैं उनके साथ भी वहाँ पर उसी प्रकार की व्यवस्था हो। गणेश जी का आगमन आपके जीवन में क्या मायने रखता है? क्या लगता है कि आप कैसे जुड़ाव महसूस करते हैं उनसे? सर्वप्रथम तो मैं श्री भगवान गणेश जी को इस महोत्सव में यहाँ पर मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला और इसके लिए मेरे भाई अनिल पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बरेली में एक अच्छी परंपरा का शुभारंभ किया। लंबे समय से अनिल पाटिल जी श्री गणेश महोत्सव के माध्यम से बरेली में हिंदुओं को, सनातनों को अलग जगा रहे हैं। उनकी प्रेरणा से स्थान स्थान पर गणेश जी की प्रतिमाओं का स्थापना हो रही है, वहाँ उनका पूजन हो रहा है। निश्चित रूप से बरेली के लिए ये बहुत गौरव की और हर्ष की बात है। अनिल पाटिल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके साथ ही मराठा समाज के लोगों को, जिनके माध्यम से ये बरेली में महाराष्ट्र की संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। श्री भगवान गणेश जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। किस तरह का पाठ हो रहा है यहाँ पर और कितने ब्राह्मण लोग कर रहे हैं? गणेश चतुर्थी के पावन उपलक्ष्य में 5 ब्राह्मणों के द्वारा भगवान गणेश की परम कृपा आशीर्वाद से भैया के द्वारा आज 5 ब्राह्मण के द्वारा जिसका तृतीय दिवस है, गणेश अथर्वशीष का पाठ प्रारंभ चल रहा है, जिसका तृतीय दिवस है सभी ब्राह्मणों के द्वारा। क्योंकि ये पाठ जो होता है, वैसे तो ये पाठ नियमित करना चाहिए, क्योंकि इसे करने से भगवान गणेश की परम कृपा प्राप्त होती है। साथ में भगवान विघ्न हरता है, मंगल करता है, सुख करता है, दुखों को हनन करने वाले हैं। अर्थात इस पाठ के द्वारा जो पाठ भक्त ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं संकल्प लेकर इस पाठ को करता है, भगवान गणेश की कृपा से उसे हर प्रकार से नकारात्मकता की छुटकारा एवं सकारात्मकता की वृद्धि होती है। साथ में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जहाँ तक ये पाठ की जो धुनी जाती है, अर्थात जिस संकल्प के द्वारा होता है, जिस भक्त के द्वारा होता है, उस भक्त का परम कल्याण होता है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ये कितनी देर का पाठ होता है और कितने लोग करते हैं? इसे 5 ब्राह्मण कर रहे हैं और ये पाठ लमसम 20 से 25 मिनट का होता है। अथर्वशीष क्यों कहते हैं? इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भगवान के सभी भगवान का नाम लिया गया है, जिसमें सभी भगवान का आह्वान ध्यान किया गया है। षोडशोपचार पद्धति के अनुसार भगवान का विधिवत इसमें श्री गणेश जी का उसमें मंत्रों का, वेद मंत्रों का समाहित किया गया है। हमारे साथ ये छोटे से कलाकार हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या बने। क्या नाम है आपका? आरफ देवल। क्या बने हो आप? डांसर। किस तरह का डांस किया आपने? हिप हॉप। हिप हॉप डांस किया इस ड्रेस में? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th। तो कौन से गाने पे डांस किया आपने? राधा ना कैसे चले। राधा कैसे न चले? कैसे? जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती के जय गणेश
के रूप में पैदा की तेरा मन मोलिया रे